आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपने प्रीवियस वीडियो में पूछा हुआ था कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो पुराने लॉज हैं वो रिपील कर दिए गए हैं, उनकी जगह पर नए लॉ अब आ रहे हैं जो कि जुलाई से लागू हो जाएंगे। तो आपका ये क्वेश्चन था कि जो अब हमारा पुराना जो केस है या हमारे जो पुराने मामले हैं उन पर हमारा नया लॉ लागू होगा या पुराने लॉ के हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन हमसे कई बार कुछ लोगों ने पूछा। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि 125 का अगर हमारा कोई केस चल रहा है तो अब आगे वो जो पुराना लॉ है वो लागू होगा या नए लॉ के अकॉर्डिंग उसमें जजमेंट आएगा या उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रोसीजर चलेगा। तो इसके लिए हम आपको जो हमारा बीएनएस है मतलब भारतीय न्याय संहिता हमारी जो 2023 है जो कि हमारी जुलाई से लागू होने वाली है, इसके एक सेक्शन के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे और साथ ही साथ हम आपकी ये जो क्वेरी है, ये जो आपका क्वेश्चन है और जिस चीज़ को लेकर के आप सब परेशान हैं, अभी तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको पुराने लॉ को पढ़ना चाहिए, नए लॉ को पढ़ना चाहिए या क्या पुराना लॉ अब हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा है कि हमारी जो पुरानी बेयर एक्ट्स हैं, अगर हम एडवोकेट्स की बात करें तो जो हमारी पुरानी बेयर एक्ट्स हैं वो अब हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका बीएनएस का जो सेक्शन है 358 उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि द इंडियन पेनल कोड इज हियर बाय रिपील्ड, मतलब भारतीय न्याय संहिता का निरसन किया जाता है। इसका जो क्लॉज 2 है वो कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग द रिपील ऑफ द कोड रेफर टू इन सब सेक्शन 1 इन सेल नॉट इफेक्ट, मतलब निर्दिष्ट संहिता का निरसन होने पर भी निम्नलिखित पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है और इसके पहले जो हमारी आईपीसी थी वो निरसित तो हो गई, वो रिपील्ड तो हो गई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या नहीं पड़ेगा? इसका सब क्लॉज ए क्या कहता है कि द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट सो रिपील्ड और एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड देयर अंडर, और मतलब ऐसा निरसित संहिता के पूर्व संप्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या भोगी गई कोई बात। तो ये क्या कह रहा है? सब क्लॉज ए इसका क्या कह रहा है? इसका सही तरीके से अगर हम आपको बताएं तो ये कहता है कि इसके पूर्व में मतलब इसके पहले में जो भी चीजें ऐसी हैं जो कि भोगी जा चुकी हैं, जो कि हो चुकी हैं, मतलब हमारे जो मामले हैं जो कि पहले से हमारे चल रहे हैं, तो उन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब हमारी जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उन पर जो पुराने मामले हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो प्रभाव नहीं पड़ने वाला मतलब क्या है कि ये जो पुराने हमारे मामले थे वो वैसे ही चलेंगे। इसमें हम आगे आपको बताएंगे कि तो फिर क्या इसका प्रभाव आपके पुराने मामलों पर पड़ सकता है। इसके बाद फिर इसका सब क्लॉज बी क्या कहता है? एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी एक्वायर्ड, एक्योर्ड और इनकर्ड अंडर द कोर्ट सो रिपील्ड, और ऐसी निश्चित संहिता के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत, उपगत कोई अधिकार, विशेष अधिकार, दायित्व या उत्तरदायित्व, मतलब जो संहिता हमारी निश्चित हो चुकी है, जो हमारी रिपील्ड हो चुकी है, उसमें अगर हमारे ऊपर कोई भी अधिकार, कोई भी दायित्व या उत्तरदायित्व था तो उस पर इस संहिता का, नई संहिता का, नए हमारे बीएनएस कानून का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये कौन कह रहा है? सब क्लॉज बी इसका ये कह रहा है। सब क्लॉज सी क्या कहता है कि एनी पेनाल्टी और पनिशमेंट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट अ कोर्ट सो रिपील्ड, और ऐसी निरसित संहिता के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति या दंड, मतलब जो हमारा आईपीसी रिपील्ड हो चुका है उसमें अगर आपको कोई भी पनिशमेंट मिली हुई थी, कोई पेनाल्टी, कोई पनिशमेंट आपको मिली हुई थी, उस पर भी हमारे नए बीएनएस कानून का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सब क्लॉज डी इसका क्या कह रहा है? एनी इन्वेस्टिगेशन और रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच पेनाल्टी और पनिशमेंट, और इस प्रकार की किसी शास्ति या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण या उपचार, कि अगर कोई भी आपको पेनाल्टी लगी है या पनिशमेंट है तो उसके संबंध में कोई भी इन्वेस्टिगेशन या रेमेडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारी नए बीएनएस कानून का।
any proceeding, investigation or remedy in respect of any such penalty or punishment as aforesaid, and any such proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty may be imposed as if the court had not been repealed. उपरोक्त शास्ति या दंड के संबंध में कोई कार्यवाही, जांच या उपचार, इस प्रकार की कार्यवाही या उपचार संस्थित हो सकेगा, जारी रह सकेगा, प्रवृत्त हो सकेगा, इस प्रकार की किसी शास्ति का अधिरोपण किया जा सकेगा मानो उस संहिता का निरसन नहीं किया गया हो। आपको अगर उस पुराने कानून में कोई दंड मिला, कोई पेनाल्टी लगी, उसके लिए अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई उपचार चल रहा है, मतलब आप अपील में गए हुए हैं या किसी भी तरीके का उस पर कोई आपने एप्लीकेशन लगाई हुई है, तो वो किस अकॉर्डिंग काम करेगी, वो किस प्रोसीजर पे, किस लॉ पे काम करेगी, तो वो हमारे पुराने लॉ के ही अकॉर्डिंग काम करेगा। उसमें हमारे पुराने कानून को देखा जाएगा। आईपीसी में जो चीजें जहां थी, जैसे थी, उनके अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा। जो पनिशमेंट थी, जो पेनाल्टी थी, जो चीजें थी, वो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, न कि बीएनएस हमारे जो नए भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो पेनाल्टी, जो पनिशमेंट बताई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो संहिता थी पुरानी, तो हमारा जो अभी तक केस चल रहा था वो पुराने आईपीसी के तहत चल रहा था। आईपीसी में जो सजा बताई गई थी, जो पेनाल्टी बताई गई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे केस में जो जजमेंट आया, जो ऑर्डर आया, उसके अकॉर्डिंग आया। अब अगर हम उसमें अपील में जा रहे हैं, हम उसमें किसी उपचार के लिए जा रहे हैं, किसी रेमेडी के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर हमारी नई न्याय संहिता को नहीं देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा? पुराने को देखा जाएगा। फिर इसका क्लॉज 3 क्या कह रहा है? नॉट withstanding such repeal, anything done or any action taken under the said court shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this संहिता। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संहिता के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्यवाही इस संहिता के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। मतलब जो प्रोविजन वगैरह इसके थे, वो सारा उसी के अकॉर्डिंग समझा जाना है। The mention of particular matter in subsection 2 shall not be held to prejudice or affect the general application of section 6 of the General Clause Act 1897 with regard of the effect of the repeal। निरसन के प्रभाव के संबंध में उपधारा 2 में विशिष्ट मामलों का उल्लेख सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 7 के समान अनुप्रयोग को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। तो देखिए, अगर हम इस बात की बारे में अगर हम जानना चाहें कि हमारा नया जो कानून है वो पुराने मामलों पर लागू होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है? भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 358 में हमें जाना है, धारा 358 में हमें जाना है और उसे हमें पढ़ना है। जो ये बता रही है, सीधे शब्दों में जो ये बता रही है कि जो पुराने मामले थे उनमें आईपीसी लागू हो रही है, जो पुराने मामले थे उनमें आईपीसी लागू हो रही है। या अगर हम 125 की बात कर रहे हैं, सीआरपीसी 125 की बात कर रहे हैं, हमारा पहले से मामला चल रहा है, मेंटेनेंस के लिए हमारे ऊपर पहले से केस किया गया या हमने केस किया हुआ है, तो वो जो मामला हमारा चल रहा है वहां पर हमारे पुराने कानून को ही देखा जाएगा। सीआरपीसी 125 में जो प्रावधान किए गए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा जो केस है वो चलेगा, न कि नया जो हमारा कानून आ गया उसके अकॉर्डिंग चलेगा। क्यों? क्योंकि पूर्व में किए गए, भोगे गए चीजों पर नया कानून लागू नहीं होगा। तो जब नया कानून नहीं लागू होगा तो मतलब हमारा पुराना लॉ चल रहा है। इसलिए जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि उनकी जो पुरानी बेयर एक्ट्स थी वो बिल्कुल भी अब काम नहीं आने वाली हैं, वो ये गलत, उनके मन में जो भी धारणा है वो गलत है। आपके पास जो पुरानी किताबें हैं, जो पुरानी बेयर एक्ट्स हैं, वो भी आपके काम आएंगी, क्योंकि जो आपके पास पुराने केसेस हैं उनमें आपको पुराने ही लॉ को अप्लाई करना है, और जो आपके नए केसेस हैं उनमें मतलब जुलाई से जो केस आ रहे हैं या जो दाखिल होने वाले हैं, जो दावे दाखिल होने वाले हैं, जो केसेस हो रहे हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, उनमें क्या होगा? उनमें हमारा नया कानून लागू हो जाएगा, लेकिन पुराने में पुराना ही चलेगा, क्योंकि ये हमें बीएनएस की धारा 358 हमें साफ शब्दों में बता रही है। पुरानी जो आपको सजा हुई है, पुराने मामलों में जो आपको सजा हुई है, वो भी, उसमें भी अगर आप किसी रेमेडी में जा रहे हैं, किसी
अपील में जा रहे हैं या आप कहीं भी जा रहे हैं, मतलब आपने रेमेडी उसके लिए कोई की हुई है, कोई उपचार आप चाहते हैं, तो वो उपचार भी आपको उसी पुराने लॉ के ही अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये चीजें आपकी इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर कर दी। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में था, हमें कई जगह आपने भी ये मैसेज किया कि मैम इस पर एक वीडियो हमें बना करके दे दीजिए कि इसमें क्या होगा, किस तरीके से ये मामले चलेंगे या फिर पुराने मामले किस तरीके से डील किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर हो गया होगा कि पुराने मामले किस तरीके से डील किए जाने हैं, नए मामले किस तरीके से डील किए जाने। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर हमारा कोई 125 का मान लीजिए कोई मैटर है हमारा, तो हो सकता है कि जो जज साहब है वो कहीं कुछ नई चीजों को देख लेंगे, बस इतना ही होगा। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं, आपको जो भी क्लियर नहीं हो पाया है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे क्लियर किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमसे आप बात करना चाहते हैं अपने केस के अकॉर्डिंग, किसी मामले में आप सलाह लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिलेगी, किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।